So children, we are going to study balanced diet, okay, in this video. Okay, what is balanced diet? Many of you must be knowing that what is balanced diet actually. Balanced diet is actually what? It is a diet that contains all the important nutrients in proper balance for healthy functioning and proper growth of our body. उसे हम क्या बोलते हैं? Balanced diet. यानी एडिकेट अमाउंट में जितना अमाउंट ज़रूरी है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स अगर जो हम खाना खा रहे हैं उसमें उतना अपना अमाउंट प्रेजेंट है तो उस डाइट को हम बोलेंगे इट इज़ बैलेंस्ड डाइट। तो जब हम खाना ज़्यादातर हम किस तरह से बच्चों खाते हैं, हम अब ज़्यादातर जो सोचते हैं कि क्या बना हो, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी चॉइसेस जो हैं कि हमें ये अच्छा लगता है हम उसके हिसाब से सोचते हैं। बट वी शुड हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू दिस कंटेक्स्ट ऑल्सो कि बैलेंस्ड डाइट के हिसाब से आप खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे। हो सकता है आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इतना ना पसंद हो, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ लाइकिंग, लेकिन आपको ये सोच के कि अगर आप ये अभी नहीं खा रहे हैं ये चीज़ें तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सफ़र इन दी एंड। तो इसी वजह से बैलेंस्ड डाइट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये चैप्टर में क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि आप अपना इंक्लिनेशन जंक फूड के बजाय यू शुड शिफ्ट दिस थिंग टुवर्ड्स द बैलेंस्ड डाइट। कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमने आज ये कुछ चीज़ें खाई जो हमें हमारी बॉडी को कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देंगी, इजंट इट? वो आप ही सोच सकते हैं क्योंकि आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो बैलेंस डाइट मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं कि एडिकेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। हियर आई एम नॉट गोइंग टू राइट कंप्लीट डेफिनेशंस, नोट्स आर गिवन टू यू। दिस वीडियो इज इवन ऑल वीडियोज आर मेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप समझ लें बस, है ना। तो बच्चों देखिए, अगर आप बैलेंस्ड डाइट की बात करें तो आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरे पर्सन की भी, डिफरेंट एज ग्रुप के पर्सन की रिक्वायरमेंट वही हो। जितना आप खा रहे हैं हो सकता है उस इंसान को उतने खाने की ज़रूरत ना हो। तो हम क्या कहते हैं दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ अ बैलेंस डाइट डिफर अकॉर्डिंग टू व्हाट? इट डिफर अकॉर्डिंग टू एज से डिफर करती है बैलेंस डाइट की कॉम्पोजिशन, कि कितना क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है सेक्स के, वेदर जो भी हम ये डाइट चार्ट अगर हम बना रहे हैं, कुछ भी हम किसी चीज़ कुछ सोच रहे हैं तो वो हम बॉय के लिए सोच रहे हैं या फिर गर्ल के लिए सोच रहे हैं, राइट। तीसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनकी डाइट भी क्या होती है, थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उन्हें जल्दी जल्दी भूख लगती है। जैसे अभी आप लोग भी जिस एज में हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक्टिव आवर्स भी अच्छे खासे होते हैं, आप तो खूब एक्टिव भी रहते हैं इधर से उधर, एंड यू डोंट फील टायर्ड इवन, इतनी जल्दी थकते भी नहीं हैं। वही सेम अगर आप अज्यूम करें कि कोई 30 प्लस या 40 प्लस का इंसान या फिर और उससे बियॉन्ड वो उतनी ही एक्टिविटी दिखा सके तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपका एनर्जी लेवल, आप अलग एज पर हैं और दूसरे के एनर्जी लेवल को डिफरेंट एज वाले के कंपेयर करना थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो भी हमारी ऑक्यूपेशंस होती हैं, ठीक है, कुछ लोग सेडेंट्री बिल्कुल लाइफस्टाइल होता है, सेडेंट्री मीन्स बैठे रहते हैं, है ना। जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं जिनका चलना इतना नहीं होता, दे डोंट गेट हंग्री वेरी ईजिली, इतनी जल्दी नहीं हो जाते उन्हें। थोड़ा सा जो नाश्ता करके आते हैं उसके, अगर नाश्ता 7 o'clock किया है ब्रेकफास्ट, तो हो सकता है 5-6 घंटे तक आराम से वो काम कर ले। ऐसे ही बच्चों प्रेग्नेंट लेडीज़ की भी रिक्वायरमेंट डाइट की क्या होती है? प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए तो खा भी रही हैं, लेकिन जो वोम में बेबी है उसके लिए भी तो खा रहे हैं ना, उसको भी तो न्यूट्रिशन उन्हीं से मिल रहा है। ऐसे ही लैक्टेटिंग मदर्स, जो नर्सिंग मदर्स होती हैं, ओके, उनकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ओके, क्योंकि बच्चे को सोलली माँ से ही जो है जितनी न्यूट्रिशन मिलनी है, जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पर होते हैं उन्हें माँ से ही मिलती है न्यूट्रिशन। तो इस वजह से इन दो केसेस में भी हमने देखा है कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है बच्चों। तो अ ग्रोइंग चाइल्ड, अब हम फर्स्ट उस पे आ जाएं एज पे। तो अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन, मिनरल्स, है ना, प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए, मिनरल्स भी ज्यादा चाहिए उसको, है ना, कैल्शियम, फास्फोरस। आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन होगा तो डॉक्टर्स कैल्शियम भी बाद में रेफर कर देते हैं, है ना, कैल्शियम दे दीजिए, है ना, आयरन के वो भी दे देते हैं कि जो है सिरप के फॉर्म में भी आता है। तो और इन बच्चों को सिरप के ही फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि तब उनकी बोन्स भी बन रही होती है ना, दे नीड मोर कैल्शियम, मोर फॉस्फोरस, तो उसकी कमी ना हो। ओके, ऐसे ही बॉयज और गर्ल्स में अगर आप कंपेयर करेंगे कुछ टाइम तक, तो 5-6 ईयर्स 7 ईयर्स तक तो सेम ही रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बियॉन्ड जैसे 12 ईयर्स 13 ईयर्स में आप देखेंगे बॉयज जो है ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, है ना, भूख ज्यादा लगने लगती है, मम्मी से भी बोलेंगे कि भूख लग रही है और मम्मी भी ध्यान रखती होंगी। बॉयज की रिक्वायरमेंट उस केस में इन ऐसी कंडीशन उसमें एज में क्या हो जाती है, ये भी एज से भी रिलेटेड है और सेक्स से भी रिलेटेड है ना। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है, लेकिन गर्ल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उतनी नहीं होती इन कंपैरिजन टू बॉयज। ओके, ऐसे आप फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो आप भाई जो जितना एक्टिव होगा, है ना, सेम एज की भी बात है, पर्सन हु इज मोर फिजिकली एक्टिव विल हैव मोर रिक्वायरमेंट। ऐसे ही हमने प्रेग्नेंट लेडीज और नर्सिंग मदर्स का भी अभी डिस्कस कर लिया। ओके बच्चों, एंड कोई बीमार होता है उसको भी बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशल नीड्स जिसमें कुछ पेशेंट्स हैं, है ना, तो आपने देखा होगा उन्हें थोड़े लाइट फूड्स दिए जाते हैं। जो पेशेंट्स जैसे हॉस्पिटल्स में जैसे एडमिट होते हैं, तो आप देखेंगे उनका खाना आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत टेम्पटिंग नहीं लगेगा। सूप्स दे दिए जाते हैं ना, सूप्स, इडलीज, बहुत लाइट फूड दिए जाते हैं, खिचड़ी, राइस, ब्रेड, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर दें। So this is about regarding balanced diet. Now I am going to start another topic here in the same effect of cooking methods on balanced diet. हम खाना किस तरह से बना रहे हैं, क्या हम खाना ठीक तरह से बनाते हैं, क्या हम हमारे न्यूट्रिशंस जो भी होते न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, या दे गेट डिस्ट्रॉयड। कभी कभी हमें इतनी अवेयरनेस होती नहीं है और उसकी वजह से क्या होता है, जो भी कुछ आपने बहुत वाइजली भी चूज किया था समटाइम्स वो आपका क्या बिल्कुल बेकार ही जाता है, राइट। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें that we should be aware that some of the vital important nutrients get lost in the process of cooking. Okay, so food should be cooked properly so that its nutrients are not lost. जो मेथड है कुकिंग का उस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो कभी हम इस तरह से ना बनाएं कि न्यूट्रिएंट्स ही हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएं। वो हम कैसे देखेंगे बच्चों, द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर। अगर आपकी वेजिटेबल्स, कुछ आपने लोगों को देखा होगा दे यूज टू वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग, मतलब पीलिंग भी कर ली, ठीक है, पील यानी छीलना, वेजिटेबल छील ली और उसके बाद सपोज आप से पोटैटो आप बनाना जा रहे हैं ना, और आपने उसको पहले पील किया, फिर कट किया और उसके बाद आपने क्या किया, नाउ यू हैव स्टार्टेड, यू हैव वॉश्ड ऑल्सो, नाउ यू आर गोइंग टू कुक दैट। तो आपने कुछ उसके न्यूट्रिएंट्स तो आपने ऐसे ही वॉश कर दिए, दे गेट्स वॉश्ड अवे। ओके, ऐसे ही स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू नो दे कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। और कुछ लोग बहुत ही थिक पीलिंग वैसे करते हैं, बहुत मोटा छिलका उतारते हैं, तो उससे भी क्या होगा, स्किन में हमें पता है बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो स्किन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वाइल पीलिंग आप किस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पील कर रहे हैं। ओके, और एप्पल, ये सारी चीज़ें जो आप ऐसे ही खा सकते हैं, क्यूकम्बर है, कुछ लोग ऐसे भी खा सकते हैं, तो उसको इतना पील करने पे मत जाइए, बहुत हल्का सा आप अगर वो करेंगे, जैसे कैरेट है बस थोड़ा सा हल्का सा पील कर लीजिए और खा लीजिए, तो इट विल गिव यू मोर न्यूट्रिएंट्स इन कंपैरिजन टू अगर आप उसकी बहुत मोटा पील निकालेंगे, तो क्या होगा, सारे तो मिनरल्स और विटामिन्स जो थे वो वहीं ख़त्म हो गए आपके, है ना। दूसरी चीज़ लाइक इन रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, कुछ लोग बहुत वॉश करते हैं, रिपीटेड वॉशिंग। ओके, ऐसा भी ना हो, आपकी
आपकी जो सीरियल्स, जो भी आप राइस पल्सेस आप वॉश कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर रहे, बट यू आर आपको धोने की ऐसी वो है कि जो आप धोए चले जा रहे हैं और आपको आइडिया नहीं हो रहा कि अब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या होगा, इट विल वॉश अवे वेरी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, सब कुछ जो है क्या हो जाता है, चला जाता है विद वाटर, रिपीटेड वॉशिंग। सिमिलरली कुकिंग ऑफ फूड, जब हम खाना कुक करते हैं ना, मेथड्स ऑफ कुकिंग में कर रहे थे ना, जब हम खाना कुक करते हैं तो इट हैज़ 2 इफेक्ट्स, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इफेक्ट आप खुद ही आंसर कर सकते हैं कि आप क्या कुछ भी रॉ ऐसी खा सकते हैं जो आपने हमेशा ना हम आलू ऐसे खा सकते, पोटैटोज है ना लेडीज़ फिंगर्स हम ऐसी खा सकते ना, और भी कैसी भी आप सब्जियां ले लीजिए, आप इस तरह से रॉ फॉर्म में खाना बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट दोज दैट आर यूज्ड इन सैलड्स, है ना। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि टेस्ट इंप्रूव करता है कुकिंग, ठीक है। और नेगेटिव इसका इम्पैक्ट क्या है कि वन ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन इज विटामिन सी। ओके चिल्ड्रन, vitamin C, it gets destroyed on heating, it gets destroyed, okay? तो ये जो है विटामिन सी जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट इज वाई। और कुछ लोग क्या करते हैं आपको पता है, बहुत सारा पानी डाल दिया, दोज दैट आर न्यू टू दिस कुकिंग प्रोफेशन, आप मैं बोलूँ, या फिर बिल्कुल नया नया खाना बनाना सीख रहे होते हैं, एंड दे डोंट हैव आइडिया हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड। उन्होंने सपोज करिए दाल बना रहे हैं, ओके, और दाल में बहुत सारा पानी डाल दिए, ठीक है। अब वो दाल को कुक करे जा रहे हैं तो ओवर कुक्ड, तो उससे भी क्या होगा, जो इसेंशियल जो वाइटामिन और मिनरल्स थे वो भी कभी कभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप बहुत सारे पानी में बना रहे हैं, और उससे भी और भी ख़तरनाक, कुछ लोग पानी जो है उसका स्ट्रेन कर देते हैं, जैसे राइस वाइस ये सब हम खाते हैं कि भी आप पानी उसका निकाल देंगे तो क्या होगा, विटामिन बी तो वो तो ऐसे ही निकल जाएगा उससे, फिर आप क्या खा रहे हैं, खाली क्या खाएंगे, खाली सिर्फ राइस खा रहे हैं आप, उसमें न्यूट्रिएंट्स तो उसके सारे आपने दे गो अवे विद वाटर, पानी के आपने तो निकाल दिए वो, इसीलिए इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू पुट एक्सेस वाटर ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन यू आर नॉट थ्रोइंग अवे। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, वो पानी वो निकाल दिया ऊपर से, तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट पर तो इफेक्ट होगा ही, और दूसरी बात क्या, उसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ थी वो भी आपने क्या कर दी, कम कर दी। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ। So in the next video I'll explain you deficiency diseases.